साई पल्लवी साउथ की एक ऐसी एक्ट्रेस जो हमेशा अपने बहुत ही सिंपल और बिना मेकअप वाले लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। जहां कहीं भी किसी फंक्शन में, किसी अवार्ड शो में या फिर किसी फिल्म के प्रमोशन में साई पल्लवी नजर आती हैं, तो वहां साई पल्लवी किसी भी वेस्टर्न ड्रेस को पहने हुई नजर नहीं आती हैं। वो हमेशा या तो साड़ी में या सूट में ही नजर आती हैं। और भले ही साई पल्लवी के चेहरे पर ये लाल मुहासे साफ दिखते हों, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको छुपाने की कोशिश नहीं की है और सबने साई पल्लवी की ऐसी इमेज के ऊपर भरोसा भी कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब बिल्कुल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जहां कई सालों से लगातार साई पल्लवी की पीआर टीम उनकी इमेज बनाने के ऊपर काम करती आ रही है और फाइनली उनकी इमेज लोगों के सामने ऐसी बन गई है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स एडिट देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर अगर बॉलीवुड की या साउथ की किसी एक्ट्रेस ने छोटे कपड़े पहने हैं या फिर वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, तो पहले हमें उनका वीडियो देखने के लिए मिलता है कि ये देखो, ये बॉलीवुड की हीरोइनें हैं, ये कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाती हैं। और इसके बाद में साई पल्लवी हमें साड़ी पहने हुए नजर आती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक पीआर टीम का ही हिस्सा हैं। और जब से रामायण में सीता माता के रोल के लिए साई पल्लवी को साइन किया गया है, तब से लेकर उनके बारे में अक्सर चर्चाएं होती ही रहती हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी रामायण का एक ट्रेलर रिलीज किया गया, उसमें सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसाइज किसी को किया गया तो वो साई पल्लवी ही थी। जहां इस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि साई पल्लवी सीता माता के रोल में उतनी नहीं जम रही हैं, क्योंकि सीता माता के चेहरे में जो एक तेज होनी चाहिए, जो एक चमक होनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है। अब देखो, इस बारे में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है और सबका अपना अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। सबको अपने विचार रखने की आजादी है। यहाँ तक कि इसमें सीता माता का एक सीन नजर आता है जहां उनके साथ में अगल बगल दो दासियां खड़ी हुई नजर आती हैं। तो उनमें से एक दासी को लेकर कई लोग अब ये बोलने लगे हैं कि सीता माता के रोल में साई पल्लवी से अच्छी तो वो लग रही हैं, क्योंकि साई पल्लवी का जो लुक है और जो इमेज है वो बिल्कुल एक साधारण सी लड़की की है। तो इस बारे में पूरे इंटरनेट पर लोग साई पल्लवी को ट्रोल कर रहे हैं कि सीता माता के रोल में वो उतनी ज्यादा शूट नहीं हो रही हैं। इसके अलावा इसमें हमें उनके दो जगह पर डायलॉग भी सुनने के लिए मिलते हैं। तो इसमें उनके जो बोलने की स्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं एक साउथ इंडियन एक्सेंट तो जरूर नजर आता है। तो उसको लेकर भी उनकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है। वैसे आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से साई पल्लवी की जिंदगी के उन सारे पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, खासकर से उनके बॉयफ्रेंड के बारे में, उनके परिवार के बारे में, और किस तरह से साई पल्लवी ने अपनी इमेज को बदला है। इन सारी चीजों के बारे में काफी डिटेल से बात होगी। और जहां कई लोगों का ये कहना है कि साई पल्लवी स्प्लिट पर्सनालिटी की हैं, मतलब जैसी वो पर्दे पर नजर आती हैं वैसी रियल लाइफ में नहीं है। उनके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, इसी वजह से उनकी बहुत सारी एक्ट्रेस से पटती नहीं है। तो तमाम कच्चा चिट्ठा आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। तो इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी साल 2015 में उनकी फिल्म प्रेमम के बाद से, जिसमें हमें साई पल्लवी एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आई थीं। इस मलयालम फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे अल्फोंस पुथेरन और इसमें साई पल्लवी के अलावा अनुपमा परमेश्वरन और मैडोना सेबेस्टियन भी नजर आई थीं। तो इसमें साई पल्लवी ने एक तमिल टीचर का रोल निभाया था और इसके डायरेक्टर ने साई पल्लवी से इस लुक के लिए ये बोला था कि इस किरदार के लिए उन्हें बहुत ही कम मेकअप की जरूरत है। तो साई पल्लवी जितना कम मेकअप करें उतना अच्छा होगा। जबकि कई लोगों का ये कहना है कि साई पल्लवी इसके पहले बाकायदा मेकअप करती थीं और हर जगह पर ऐसे ही मेकअप के साथ में नजर भी आती थीं। लेकिन फिल्म प्रेमम में साई पल्लवी ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया और उनका ये किरदार लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। साई पल्लवी इसमें हमें सूट पहने हुए, साड़ी पहने हुए बहुत ही सिंपल लुक में नजर आई और देश भर से लोगों ने उनको प्यार दिया। और वैसे तो फिल्म प्रेमम में इस किरदार के लिए सिंपलिसिटी की जरूरत थी और साई पल्लवी को जगह जगह से मिले इतने प्यार को देखते हुए इसके बाद साई पल्लवी ने यह डिसाइड कर लिया कि वो अपनी इमेज ऐसे ही बनाएंगी और हमेशा ऐसे ही लुक में नजर आएंगी। और फिल्म प्रेमम के बाद से ही साई पल्लवी ने हमेशा अपनी इमेज ऐसे ही बनाकर रखी और हर जगह पर वो ऐसे ही बहुत ही कम और बिना मेकअप के ही नजर आईं। अब यहाँ पर साई पल्लवी का बिल्कुल ही सिंपल मेकअप के साथ में या बिना मेकअप के ही नजर आने का यह डिसीजन बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि एक तरफ जहां हर दूसरी एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी करवा रही थी, कोई अपनी नाक बदलवा रही थी, किसी को अपनी दाढ़ी पसंद नहीं थी, या किसी ने अपने गालों की या किसी ने अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई, तो ये सारी चीजें देखकर लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऐसे अपने चेहरे को या अपने शरीर के पार्ट्स को बदलवाना नहीं चाहिए। तो ऐसे मौके में साई पल्लवी ने जब अपनी इस इमेज को बढ़ावा दिया तो ये देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। ऊपर से साई पल्लवी साड़ी और सूट में भी नजर आई और काफी हद तक जेन्युइनली लोगों ने साई पल्लवी के इस लुक की तारीफ की। लेकिन आगे चलकर साई पल्लवी की पीआर टीम बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और साई पल्लवी को ऊंचा दिखाने के लिए कई एक्ट्रेस को नीचा दिखाने की भी कोशिश की गई। हालांकि देखो, इस बारे में साई पल्लवी हमेशा से मना करती आई हैं कि उनकी कोई भी पीआर टीम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जिस तरह की इमेज साईं पल्लवी ने अपनी बनाई है या जिस तरह से वो लोगों के सामने नजर आती हैं, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनकी कोई पीआर टीम नहीं होगी। तो काफी हद तक लोगों ने साईं पल्लवी के इस लुक को पसंद किया और काफी हद तक उनकी पीआर टीम ने इसको एक अलग ही लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया, जहां अब पूरे देश भर में लोग साईं पल्लवी को केवल इस वजह से जानने लगे कि साईं पल्लवी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हैं और हमेशा साड़ी पहनती हैं। इसी बीच में एक और बड़ी चीज ये हो गई कि साईं पल्लवी को एक फेयरनेस क्रीम का एड भी मिला था, लेकिन साईं पल्लवी पहले से ही काफी गोरी थीं और उन्होंने इस फेयरनेस क्रीम के ऐड को ठुकरा दिया था। जबकि आपको बता दें कि इस फेयरनेस क्रीम का ऐड करने के लिए साईं पल्लवी को ये लगभग 2 करोड़ रुपए दे रहे थे, लेकिन साईं पल्लवी ने इसको ठुकरा दिया था। और इसको ठुकराने के पीछे का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था, क्योंकि अगर साईं पल्लवी ऐसे फेयरनेस क्रीम लगाती तो इतने सालों से उनकी जो इमेज बनी हुई थी उसका क्या होता। और इस ऐड के बाद में सबको यही लगता कि साईं पल्लवी तो बस दिखावा कर रही थी, तो उन्होंने इस ऐड को ठुकरा दिया और ये अच्छी बात थी। लेकिन इस चीज को भी उनकी पीआर टीम ने इतने बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखा कि भले ही इस ऐड को करने के उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन इस ऐड को ठुकराने के बाद उनकी इमेज इस कदर बढ़ गई कि उन्हें इससे कई गुना ज्यादा फायदा हो गया था। साईं पल्लवी के अगर अर्ली बैकग्राउंड के ऊपर नजर डालें तो 9 मई 1992 को नीलगिरी के एक छोटे से कस्बे कोटागिरी में साईं पल्लवी का जन्म बडागा जनजातीय समुदाय में हुआ था, जहां उनके पिता सेंट्रल एक्साइज में ऑफिसर थे और घर में बहुत ही सख्त नियम थे और किसी ने ये सोचा नहीं था कि ये लड़की फिल्मों में जाएगी। जहां पढ़ाई में तो साईं पल्लवी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके अलावा डांस में और दूसरी कैरिकुलम एक्टिविटीज में भी साईं पल्लवी हमेशा एक्टिव रहती थीं। बचपन से ही उन्होंने डांस क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी और बहुत सारे रियलिटी डांस शो में साईं पल्लवी डांस करती भी रहती थीं। वैसे आपको बता दें कि यहीं से साईं पल्लवी को 2005 की फिल्म कस्तूरीमान और 2008 की फिल्म धूमधाम में छोटे छोटे रोल में साइन भी किया गया। हालांकि इन फिल्मों में साईं पल्लवी को क्रेडिट नहीं दिया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म धूमधाम में भी साईं पल्लवी उनके पीछे खड़ी हुई नजर आई थीं, लेकिन उस समय तक साईं पल्लवी को कोई जानता नहीं था। और उसी टाइम पर साईं पल्लवी ने उंगली यार अदूता प्रभु देवा और धी जैसे डांस रियलिटी शोज में फाइनल पोजीशन तक पहुंची थीं, लेकिन वो किसी भी शो में ट्रॉफी नहीं जीत पाई थीं और इस बात का उन्हें अंदर ही अंदर काफी दुख भी था। इसके बाद में उन्होंने डांस छोड़कर अपनी पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना शुरू कर दिया और स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में साईं पल्लवी जॉर्जिया की टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने के लिए चली गईं। लेकिन जॉर्जिया जाने के बाद में उनके चेहरे के ऊपर काफी सारे मुहासे देखने के लिए मिलने लगे। एक्चुअली में ये एक बीमारी थी जिसका नाम था रोजेसिया और उनके गाल काफी लाल और काफी मुहासे नजर आने लगते। खैर, इस समय तक साईं पल्लवी हर कहीं से अपने मन को हटाकर डॉक्टर बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थीं। वैसे साईं पल्लवी की फिल्म प्रेमम के जो डायरेक्टर थे अल्फोंस पुथुरन, उन्होंने साईं पल्लवी को एक डांस शो में देखा था और साईं पल्लवी का लुक उन्हें काफी पसंद आया था। तो उन्होंने साईं पल्लवी को एक फिल्म में काम करने के लिए लगभग 6 साल पहले भी कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन साईं पल्लवी को लगा कि ये कोई स्कैमर है, ये किसी फिल्म के डायरेक्टर नहीं है, तो उस समय उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन 6 साल के बाद में भी अल्फोंस पुथुरन ने साईं पल्लवी से एक बार फिर से फेसबुक पर कॉन्टेक्ट किया। तो इस बार भी साईं पल्लवी को ये लगा कि शायद वो मजाक कर रहे हैं और उन्हें इतने सालों से स्टॉक कर रहे हैं। तो साईं पल्लवी ने पहले तो उनकी पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने का भी सोच लिया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो रियल में एक डायरेक्टर हैं और साईं पल्लवी को वाकई में एक फिल्म के लिए ऑफर कर रहे हैं। खैर, साईं पल्लवी अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई में काफी बिजी थीं, लेकिन जब उनके कॉलेज की छुट्टियां थीं तो उतने समय में उन्होंने फिल्म प्रेमम में अपने हिस्से की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी और शूटिंग कंप्लीट करने के बाद में वो जॉर्जिया वापस चली गई थीं और फिल्म रिलीज हुई और यहाँ पर सुपर डुपर हिट हो गई। और बस फिल्म प्रेमम के रिलीज होने के बाद में सबने साईं पल्लवी को बहुत ज्यादा पसंद किया और वो रातों रात नेशनल क्रश बन गई थीं। देखो, वैसे तो साईं पल्लवी अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत ही प्राइवेट रखती हैं और इसको बहुत ज्यादा लोगों के सामने उजागर नहीं करती हैं। जहां ज्यादातर एक्ट्रेस की किसी भी फिल्म आने के टाइम पर उनके बॉयफ्रेंड के बारे में या उसमें काम कर रहे एक्टर के साथ में अफेयर की खबरें आने ही लगती हैं, लेकिन साईं पल्लवी के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और लोगों को उनके बॉयफ्रेंड के बारे में या उनका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, इन सारी बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और हमेशा साईं पल्लवी का भी ये कहना होता था कि इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साईं पल्लवी जॉर्जिया में जहां से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थीं, वहीं पर उनके साथ में उनका एक सीनियर भी पढ़ता था जो कि इंडियन ओरिजिन का था। उसके साथ में कॉलेज के टाइम पर साईं पल्लवी का अफेयर रहा है। हालांकि आगे चलकर ये दोनों अलग हो गए थे, जहां इनका रिश्ता कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था क्योंकि साईं पल्लवी को यहाँ पर मलयालम फिल्मों में काम करने के बहुत सारे ऑफर मिलने लगे थे और साईं पल्लवी अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में इंडिया वापस आ गई थी और यहाँ पर फिल्मों में काम करने लगी थी।
वैसे साईं पल्लवी को लेकर हमेशा मीडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने के लिए मिलती ही रही हैं, जहां कई बार तो उनके साथ में काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस ने भी साईं पल्लवी को लेकर बहुत सारी बातें बोली। जैसे साल 2024 में एक फिल्म आई थी आमरण। ये फिल्म बहुत अच्छी थी, ये फिल्म बहुत चली थी, जिसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर राजकुमार पेरियास्वामी ने। जहां इस फिल्म के अनाउंसमेंट के टाइम पर साईं पल्लवी और इसके डायरेक्टर राजकुमार की कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया में काफी वायरल हो गई थीं, जिस फोटो में ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल खड़े हुए और गले में बहुत बड़ी बड़ी मालाएं डाले हुए नजर आ रहे थे। और बस इंटरनेट पर इन फोटोज को देखने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि शायद इन दोनों ने शादी कर ली है, जिसको लेकर बहुत सारे बयान मीडिया में सामने आने लगे थे। लेकिन जब ये बातें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गईं तो साईं पल्लवी ने खुद सामने आकर इन सारी खबरों के बारे में बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी फिल्म आमरण की पूजा के टाइम की फोटो है और इन दोनों ने गले में मालाएं डाली हैं और ये बस ऐसे ही खड़े हुए थे, उन्होंने शादी नहीं की है। इसके अलावा साल 2022 में उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म विराटा पर्वम के प्रमोशन के दौरान साईं पल्लवी ने एक और ऐसी बात बोली जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। ये उसी समय की बात है जब सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी चल रही थी और साईं पल्लवी ने यहाँ पर यह बोल दिया था कि साल 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उन्हें मार मार के वहां से भगाया गया था। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आज के टाइम पर हमें सोशल मीडिया पर कई वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें कई गोरक्षक ड्राइवर को पीटते हैं और उससे जय श्री राम बुलवाते हैं। तो साईं पल्लवी ने कहा था कि इनमें और उनमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि हिंसा तो हिंसा ही है और वो किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती हैं। खैर, उस समय साईं पल्लवी के इस बयान के बाद में काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी और ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि आगे चलकर साईं पल्लवी को मीडिया के सामने आकर ये बोलना पड़ा था कि उनके द्वारा बोली गई बातों को लोग तोड़ मरोड़ कर दिखा रहे हैं। उनके कहने का मतलब कुछ और था और लोगों ने कुछ और ही मतलब समझा। लेकिन साईं पल्लवी के इस बयान के बाद में लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कई बार, और उनके साथ में काम करने वाले कई लोगों ने साईं पल्लवी के नेचर के बारे में बताया कि वो पर्दे पर इतनी सिंपल और साधारण नजर आती हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनके अंदर काफी ईगो है और उनका रियल नेचर बिल्कुल ही अलग है। जहां साईं पल्लवी की साल 2018 में आई फिल्म कनम में उनके साथ में नजर आने वाले एक्टर नागशौर्य ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि साईं पल्लवी सेट पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं और उनका व्यवहार काफी अनप्रोफेशनल टाइप का है। जबकि नागशौर्य के इस बयान के बाद में कई लोगों ने नागशौर्य को ही गलत बोला, जहां इस बारे में कई लोगों का ये कहना था कि इन दोनों की साथ में आई पिछली फिल्म फिदा की अपार सफलता के बाद फिल्म की सफलता का ज्यादा श्रेय साईं पल्लवी को दिया गया था, नागशौर्य को नहीं। और कहीं न कहीं यही एक वजह थी कि नागशौर्य साईं पल्लवी से बहुत ज्यादा जेलसी फील कर रहे थे। ऐसे ही अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के टाइम पर साईं पल्लवी ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी से कंपेयर कर दिया था, जहां इस बारे में उनका ये कहना था कि जिस तरह से हम पाकिस्तानी आर्मी को अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक वैसे ही वहां के लोग इंडियन आर्मी को अपना दुश्मन मानते हैं। और कुछ और ऐसे आपत्तिजनक बयान साईं पल्लवी ने दिए थे जिसको लेकर भी उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। जहां तक कि कई लोगों ने तो साईं पल्लवी को उस समय देशद्रोही तक बोल दिया था कि वो आखिर ऐसे बयान क्यों दे रही हैं। जहां पहले तो साईं पल्लवी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर ये बयान दिया था और अब इंडियन आर्मी को लेकर ये बयान दिया है। सोशल मीडिया पर इतनी सारी ट्रोलिंग साईं पल्लवी को देखने के लिए मिली कि आगे चलकर उन्हें इसके बारे में माफी मांगनी पड़ी थी। तो वहीं एक समय तो साईं पल्लवी ने खुलकर तमिल की बहुत सारी मैगजीन्स और मीडिया के ऊपर अपना गुस्सा निकाला था। एक्चुअली में हुआ ये था कि जिस समय साईं पल्लवी को रामायण में सीता माता का ये रोल मिला था तो मीडिया में ये बात चलने लगी थी कि जब से साईं पल्लवी को रामायण में सीता माता का रोल मिला है, इसके बाद से साईं पल्लवी अब नॉनवेज नहीं खाएंगी और वो अब पूरी तरह से वेज बन गई हैं। जबकि साईं पल्लवी का इस बारे में ये कहना था कि नॉनवेज खाने की बात आखिर आ कहां से गई, क्योंकि वो तो बचपन से ही प्योर वेजिटेरियन ही रही हैं। और जब वो बचपन से प्योर वेजिटेरियन रही हैं तो रामायण में सीता के रोल के लिए नॉनवेज को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो। जहां रामायण में सीता माता के रोल को लेकर साईं पल्लवी को कई लोगों ने ये बोलकर भी क्रिटिसाइज किया कि उनके बाल काफी कर्ली नजर आते हैं और सीता माता के बाल कर्ली नहीं होने चाहिए थे, मतलब वो कहीं से भी सीता माता लग नहीं रही हैं। खैर, जब इन्हीं सारी बातों के बारे में रामानंद सागर की रामायण में सीता माता का रोल प्ले करने वाली दीपिका चिखलिया से ये पूछा गया कि साईं पल्लवी इसमें सीता माता का रोल प्ले करने वाली हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है। तो इस बारे में उनका बस ये कहना था कि रामानंद सागर की रामायण में नजर आने वाले किरदार लोगों के दिलों में बस गए हैं, तो उनकी इमेज को बदल पाना थोड़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साईं पल्लवी को लोग सीता माता के रोल में एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। उन्होंने सबकी तारीफ करते हुए ये बोला कि जब रामायण रिलीज होगी तो लोग उनको भी काफी पसंद करेंगे। इसके अलावा साईं पल्लवी को लेकर एक समय कई फोटोग्राफ से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां पर साईं पल्लवी हमें एक बीच पर बिकनी पहने हुए नजर आ रही थीं।
और जैसे ही ये फोटोज लोगों ने मीडिया में देखी तो बवाल मच गया, क्योंकि ये फोटो साई पल्लवी की इमेज के बिल्कुल ही अपोजिट थी, जहां लोगों ने उन्हें हमेशा साड़ी और सूट में ही देखा है। लेकिन इन फोटोज में साई पल्लवी अपनी बहन के साथ में अपनी वेकेशंस एक बीच पर एंजॉय कर रही थीं। खैर, मीडिया में जब ये बातें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गईं और साई पल्लवी तक ये बातें पहुंची तो उन्होंने इन सारी बातों को क्लियर किया कि ये फोटो एआई जनरेटेड है, ये रियल फोटोज नहीं है और किसी ने उनकी फोटो को एडिट करके ऐसा बनाया है। खैर, जो भी हो, चलो अगर ये फोटो एआई ना भी हो, रियल भी हो, तो भी अगर उन्होंने बिकनी पहनी थी तो इसमें इतनी आपत्ति वाली कौन सी बात है, क्योंकि बीच पे तो लोग ऐसे नहाने वाले कपड़े पहनकर जाएंगे ही, वहां पर साड़ी और सूट पहनकर कौन ही जाएगा। तो लोगों को इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हैं तो वो भी हमारे और आपके जैसे इंसान ही ना। अब ये फोटो सही थी या गलत थी, लेकिन फिर भी साई पल्लवी की तरफ से इन फोटोज को एआई जनरेटेड बोला गया था। तो वहीं साई पल्लवी के कई करीबी फ्रेंड्स का ये कहना है कि साई पल्लवी स्कूल में और कॉलेज में बहुत ही बोल्ड रही हैं, जहां वो हर तरह के कपड़े पहनती थी और काफी मॉडर्न बनी रहती थीं। लेकिन फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपनी इमेज बिल्कुल पूरी तरह से बदल ली है। जहां तक कि कई लोग तो उनका ये बोलकर भी मजाक बनाते हैं कि पू बनी पार्वती। अब पू जो किरदार है वो फिल्म कभी खुशी कभी गम में करीना कपूर ने निभाया था, जो बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही मॉडर्न नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने साई पल्लवी को कभी खुशी कभी गम की पू से कंपेयर किया। आपको बता दें कि कुछ भी हो, लेकिन साई पल्लवी एक सर्टिफाइड डॉक्टर हैं और उन्होंने अपनी एफएमसीजी की परीक्षा भी पास कर ली थी। खैर, अभी साई पल्लवी के हिस्से में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जहां रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 के अलावा उनके हिस्से में कल्कि 2 भी आ सकती है। जहां कल्कि 2 से दीपिका पादुकोण बाहर हो गई थी, तो कई ऐसी खबरें आई कि अब इसमें साई पल्लवी नजर आएंगी। तो ये दोनों ही इंडियन सिनेमा की काफी बड़ी फिल्में हैं, और अगर रामायण में लोग साई पल्लवी को पसंद करते हैं और कल्कि 2 में उनके रोल को पसंद करते हैं, तो नो डाउट कि इसके बाद में साई पल्लवी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में आ जाएंगी। लेकिन कहीं अगर गलती से रामायणा में उनके रोल को ट्रोल किया जाता है तो इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि कल्कि 2 से उनको बाहर कर दिया जाएगा। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रणबीर कपूर के साथ में साई पल्लवी की जो जोड़ी है वो भी अच्छी नहीं लग रही है। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के ही डबल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलते हैं कि पहले जब रामायणा की कास्टिंग की जा रही थी तो पहले किसी और एक्ट्रेस को लेने का विचार किया जा रहा था, लेकिन इसके बाद में सोशल मीडिया पर हर कहीं पर ये देखने के लिए मिलने लगा था, जहां कई लोग ये बोलते थे कि साई पल्लवी रियल लाइफ में इतनी सिंपल हैं और रामायणा में उन्हें सीता माता के रोल में साइन किया जाना चाहिए। और फाइनली जब इसके मेकर्स ने साई पल्लवी को इसमें सीता माता के रोल में साइन कर लिया है, तो अब वही लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। तो देखो, लोगों को पूरी तरह से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है। साल 2024 में नेशनल अवार्ड के बाद में भी साई पल्लवी और एक्ट्रेस नित्या मेनन के बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली, जब नित्या मेनन की 2022 में आई फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर साई पल्लवी के बहुत सारे फैंस का ये कहना था कि ये नेशनल अवार्ड उन्हें गलत दिया गया है, जबकि ये नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था साई पल्लवी को उनकी फिल्म गार्गी के लिए। खैर, साई पल्लवी और नित्या मेनन के बीच में आमने सामने तो कोई टकराव देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके फैंस आपस में जरूर एक दूसरे से टकराते रहे हैं। और जब ये सारी बातें हद से ज्यादा आगे बढ़ गईं तो नित्या मेनन ने अपने एक इंटरव्यू में इन सारी बातों के बारे में जिक्र भी किया था। तो साई पल्लवी की इमेज को लेकर लोगों के बीच में 50-50 वाला ओपिनियन है, जहां एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें साई पल्लवी की सादगी और बिना मेकअप वाला ये लुक पसंद आता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें साई पल्लवी के इस लुक से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका बस ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़की अगर साड़ी पहनती है, सूट पहनती है और मेकअप नहीं करती है तो उसका नेचर भी अच्छा हो, वो रियल लाइफ में भी वैसी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़की अगर शॉर्ट्स कपड़े पहनती है या मेकअप करती है तो उसका चरित्र खराब ही होगा। और इन सारी बातों को लेकर बहुत सारी बहस चलती ही रहती है। वैसे इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है और आपकी क्या राय है? वैसे अगर मैं अपनी बहुत ही पर्सनल राय आपके साथ में शेयर करूं तो मुझे भी साई पल्लवी कुछ बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं आती हैं। और रामायणा में भी सीता माता के रोल में उनकी ये झलक देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सीता माता के रोल में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, मतलब वो स्पार्क और वो बात नजर नहीं आई है। खैर, ये कम्प्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपकी राय इससे अलग भी हो सकती है। तो हमें साई पल्लवी के बारे में अपनी राय और अपना ओपिनियन जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और इस तरह की और डिटेल वीडियो किस साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में आप देखना चाहते हैं हमें जरूर कमेंट में बताइए। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके बारे में भी एक ऐसा ही डिटेल वीडियो लाएं।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।